अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था इस वजह से कि पता नहीं ये मेरे जो फिंचज़ के बेबीज़ हैं ये खुद खाना खा भी सकते हैं कि नहीं, लेकिन शुक्र अल्लाह का यार ये खुद भी है ना खाना खा लेते हैं। तो मैं भी आपको दिखाने लगा, वो देखें अंदर उसके अंदर जाते हैं और माशाल्लाह से खुद ही खाना खा लेते हैं। और अच्छा ये माशाल्लाह से कितना बड़ा हो गया, लेकिन वो अभी तक बड़ा नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों नहीं बड़ा हो रहा। बाकी सारे फिंचज़ के बच्चे भी माशाल्लाह से सारे इक्वल हो गए हैं, अब उड़ते फिरते हैं और इनके पर भी आ रहे हैं सारे के सारे। ये देखिए माशाल्लाह से, देखिए कितने उड़ते हैं। और कल रात की बात मैं आपको बताऊं, बड़ी मज़े की बात हुई। कल रात में जब आया तो ये वाले तीनों डव, डायमंड डव जो थी तीनों, ये बड़ी वाली पे दोनों छोटी, ये यहीं पर थी, लेकिन जो चारों बच्चे थे फिंची के वो यहाँ पर नज़र ही नहीं आ रहे थे। मैं इतना परेशान, मैंने कहा ये क्या हो गया, कहीं से भाग तो नहीं गए, कहीं कोई रास्ता खुला तो नहीं रह गया। मैं देखता गया कि कहाँ होंगे, क्योंकि मैंने देखा ये भी बंद है, ये भी नहीं खुल सकता, उधर से भी निकल सकते, इतना बड़ा रास्ता तो नहीं है कि वहाँ से निकल सके। फिर अचानक से मेरे ज़हन में आया कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वहाँ उसके अंदर जाके बैठे हों। तो सीरियसली यार, जब मैंने इसको खोल के अंदर देखा तो माशाल्लाह से सारे के सारे अंदर बैठे हुए। अभी रात के टाइम ऐसे करते हैं, फिंचज़ के चारों बच्चे जो होते हैं ये उस वाले मटके के अंदर जाकर सो जाते हैं, और ये वाला जो हमारा बड़ा बड़ी डब है ये वहाँ बैठ जाती है, और ये छोटे वाले हैं ये यहाँ पर इस स्टिक के ऊपर बैठ जाते हैं। और बड़ा ही प्यारा सा एक ब्यूटीफुल सा सीन लगता है कि वो चारों अंदर होते हैं, ये उसके ऊपर जैसे निगरानी कर रहा होता है। यहाँ पे स्टिक पे बहुत मज़ा आता है इनको देख के। अच्छा, तो इन्होंने तो यार सारा नेस्ट तैयार किया हुआ और अंदर बैठे होते हैं, कितने अंडे हैं कितने नहीं है मुझे नहीं पता चल रहा। और इसके लिए गुड न्यूज़ मैंने आप लोगों को बताई थी, वो ये थी कि इन्होंने अपना यार नेस्ट तैयार कर लिया, और वो देखें अभी तैयार कर रहे हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा अंदर चलते हैं, जाकर देखते हैं। मुश्किल होगा इनकी तरफ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उड़ते हैं, लेकिन फिर भी अंदर चल कर देखते हैं क्या सूरत हाल है। ओए भाई उड़ना जाना, ये देखें ये तैयार कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अभी ओए माशाल्लाह माशाल्लाह, एक तो अंडा अभी अंदर हमें नज़र आ गया है। चलो ठीक है, शुक्र अल्लाह का। और बस ठीक है बैठो। इसका मतलब ये था कि मुझे सही शक पड़ा था, मुझे यही था कि जो ये वाली डब है ना, इस डब की वजह से ये जो है ना अपना पेयर नहीं बना रहे हैं, और ना साथ ही ना क्या कहते हैं उसको अंडा भी नहीं दे रहे हैं। जैसे हमने इसको यहाँ पर निकाला है उसके अगले दिन मैंने आप लोगों को व्लॉग में दिखाया था कि इन्होंने अपना जो है ना वो नेस्ट तैयार करना शुरू कर दिया था। अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं किया, लेकिन यूँ ही इन्होंने अंडा दे दिया। हो सकता है वो उसको खुद ही प्रॉपर तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तैयार कर लें, अभी मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन ये है कि तैयार कर लिया। और अंडा भी मुझे लगता है आज या कल ही दिया होगा, तो उस हिसाब से हम लोग इसकी टाइमिंग भी जो है ना वो नोट कर लेते हैं, ठीक है। और बाकी इनके पास 3 अंडे थे, 2 रह गए थे, देखती है इसने और दिए कि नहीं दिए, एहतियात के साथ चलते हैं। और अब इसको भी जो है वो चेक कर लेते हैं। हाँ तुम लोगों के पास भी आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ, सबके पास आता हूँ। साथ ही हमारे वो कॉकटेल को कुछ होने लग जाता है, भाई हमारी तरफ भी आ जाया करो, ठीक है। अब आराम से चलते हैं और जाकर देखते हैं इनको भी। फिलहाल तो वैसे ही अंदर बैठी हुई है, बहुत अंदर तक है और मुझे ऐसे नज़र नहीं आएगा। नहीं नज़र आ रहे यार, नहीं नज़र आ रहे। वो तो सारा का सारा खाली है, आप लोगों को पता ही है। और यहाँ पर वो अंदर बैठी हुई है, इसलिए मुझे कुछ भी जो है वो नज़र नहीं आ रहा। वो बाहर आएगी तो फिर है, बाहर पता नहीं आएगी कि नहीं। चलो ठीक है, बैठी रहने देते हैं उसको, क्यों डिस्टर्ब करना, क्यों उठाना है उसको। मैं इनको बंद करता हूँ अभी। और तुम लोगों ने दिखाओ दोबारा कोई अंडा दिया है कि नहीं। नहीं दिया, इन्होंने एक अंडा दिया था तब इनके बच्चे यहाँ पर थे, तो आपको पता है वो अंडा टूट गया था। पता नहीं ऊपर से गिरा है किसने, यहीं पर दे दिया था, अलबत्ता यहाँ नीचे पड़ा हुआ था और टूटा पड़ा हुआ था। मैंने इसी तरह उठाकर यहाँ रखा था तो बिल्कुल टूट गया था। अगर थोड़ा बहुत बचा होता तो मैं ऊपर रख देता, लेकिन वो टूट गया था और ऊपर रखने का उसका कोई फ़ायदा नहीं था, इसीलिए उसको मैंने बाहर निकाल दिया था, ठीक है। बाकी बहुत जल्द इंशाल्लाह इनकी तरफ से हमें जो है ना वो गुड न्यूज़ मिल जाएगी, बच्चे इनके निकल आएंगे, इनके बच्चे निकल आएंगे। और साथ में इनके बल्कि तकरीबन तीनों के एक साथ ही निकलेंगे। हाँ जी, तुम चारों की दोस्ती हो गई है। अब बहुत मारते रहे हैं एक दूसरे के साथ, बहुत ज़्यादा लड़ाई करते रहे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज जो है ना ये खुश है और खाना पानी जो है ना खुद ही अपना कर रहे हैं। बच्चे माशाल्लाह से बहुत बड़े हो गए हैं, और अभी इन बच्चों को और इन दोनों को यहाँ से निकालना है हमने। कैसे निकालना है अब इसके बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पास कोई जगह बची नहीं है। मेरे पास ये 2 केज बचे थे और आप लोगों को पता है वो दोनों के दोनों केजेस में वो आ गए हैं। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो इसके 2 हिस्से करने पड़ेंगे, ऊपर वाले के 2 हिस्से करने पड़ेंगे, क्योंकि ये वाले जो इतने भी बर्ड्स हैं ये सारे के सारे इसी में रहें तो बेहतर है, ठीक है। ऐसा करते हैं ना कि ऊपर वाले की भी पार्टीशन कर लेते हैं, नीचे वाले की भी, टोटल पूरा इस तरह करके 2 बिल्कुल इसके माप की लकड़ी के पीस ला के रख देते हैं सेंटर में, ताकि वो हिले भी
सॉरी, ताकि वो हिले भी ना और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रहे। फिर ये होगा कि एक कपल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और एक जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 4 हो जाएंगे। और हमारे पास इस वक्त 4 ही हैं। एक ये हो गया, एक ये जो नया बन गया वो, और एक जो पहले से है जिन्होंने अंडे दिए हैं, ठीक है। और एक वाइट जो है वो एक्स्ट्रा है, उसको वहाँ से निकाल लेंगे। बाकी चारे को चार, बल्कि एक साइड पर वाइट आ जाएगा ना, देखिए एक साइड पर ये आ गया, एक पे वो वाला आ जाएगा, एक पे ये आ जाएगा, तो एक साइड बच जाएगी ना हमारे पास। तो उसके अंदर हम इस तरह करेंगे, उसके अंदर हम लोग वाइट वाला रख सकते हैं केला। अब ये है कि मार्केट जाना पड़ेगा और इसके साइज़ की लकड़ी लेके आनी पड़ेगी, पूरा माप लेकर जाएंगे और वहाँ से कटिंग करवा कर लेके आएंगे, जो बिल्कुल यहाँ पर हम लोग फिक्स करवा दें। और ऊपर से नीचे वाली का मसला होगा, उसको कैसे कील लगेंगे ऊपर वाले की साइड से। तो जब हम लोग यहाँ पर लगाएंगे ना, इसको अंदर भेजेंगे, तो यहाँ से ऊपर से वो कील लग जाएंगे, तो वो मैं हो जाएगा बिल्कुल। लेकिन नीचे वाले के कैसे कील लगेंगे वो नहीं मुझे पता, क्योंकि लग सकते हैं उसके भी। पहले नीचे वाले के लगा के अंदर से कील लगाएंगे, फिर ऊपर वाले को लगा के ऊपर वाले। हाँ, ये सही है। तो इनको इंशाल्लाह यार प्रॉपर तरीके से 1-2 दिनों में इंशाल्लाह कर लेना। तब करेंगे इनको, जब हम लोग ये वाला अपना सेटअप यहाँ से उठाएंगे। इनको हम लोग उठाकर जब अंदर लेकर जाएंगे ना, अंदर लेकर जाएंगे, तब हम इस तरह करेंगे। ये वाला जो हमारा केज है ना, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा तो हम इसका हल करेंगे कुछ। मैंने आपसे कहा था हम वीकेंड पे करेंगे, और ये वीकेंड ही चल रहा है। लेकिन मसला ये हो गया मेरे साथ कि अंदर रखने के लिए मसला ये हो रहा है कि अंदर जो है ना, यहाँ पर होता तो सुकून है, ठीक है, सुकून होता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर गर्मी भी हो जाती है। रात के टाइम अक्सर यहाँ पर गर्मी हो जाती है, तो वो भी पंखा लगा कर देना पड़ेगा मुझे। इसलिए भी मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैं इसको कैसे मैनेज करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, देखता हूँ क्या करना है, लेकिन इंशाल्लाह करना तो है ही इनको अंदर। सारी बात है, आपको पता है बाहर तो रह नहीं सकते ज़्यादा गर्मी में। ये बर्ड तोते जो होते हैं वो ज़्यादा गर्मी में नहीं ना रहते। वो तो अल्लाह का शुक्र है, हम लोगों ने सारे के सारे जो है ना वो उठाकर अंदर रखे हुए हैं काफ़ी देर से, इसलिए उनकी कोई टेंशन ही नहीं है। बाकी माशाल्लाह से इनकी तरफ से भी गुड न्यूज़ है, उनकी तरफ से भी गुड न्यूज़ है। अभी ये सारे जो हैं ये बच्चे हैं, और बाकी सारे के सारे मेरे जितने भी बर्ड्स हैं वो वाले भी, इनके अलावा बाकी जितने भी सारे बर्ड्स हैं मेरे, वो सारे के सारे अंडों पे बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 हैं अंडों पे बैठे हुए हैं सारे बर्ड्स मेरे। और ये तो भी सारे बच्चे हैं, ठीक है। बाद में इनका भी पेयर बनना है, अभी तो ये बड़े होंगे फिर इनका पेयर बनेगा। फिर इनके लिए भी केज वगैरह का अलग से इंतज़ाम वगैरह जो भी हमने करना होगा वो हम इंशाल्लाह कर लेंगे। लेकिन अभी नहीं हो सकता, अभी तो बहुत छोटे, अभी तो मेरे ख्याल में ये 20 दिन के भी नहीं होंगे, ये इतने ही हैं, बस छोटे छोटे से हैं अभी तो ये। और बाकी इनके देखो दोबारा से बच्चे निकलते हैं, अभी वो अंदर है। तो कितने अंडे दिए इस मरतबा मुझे नहीं पता, देखते हैं, ठीक है। तो बाकी हम अंदर चलते हैं, अंदर भी देख लेते हैं। हाँ जी, तुम लोग खुश हो अपने घर में? एक तो यार लीजर बहुत तंग करती हैं, पता नहीं यहाँ पर कहाँ कहाँ से आ जाती है। वो देखे वो भी है, यहाँ बहुत ज़्यादा लीजर होती हैं गर्मियों में, मुझे इसकी वजह से बहुत टेंशन होती है। अच्छा, ये वाले माशाल्लाह से खुश हैं अपने केज में बहुत ज़्यादा, और इन पर शावरिंग लाजमी मैं करता रहता हूँ, वो नहीं हटता। बस इतने बड़े केज में ये बेचारे दोनों अकेले रहते हैं यहाँ पर। तो इनके साथ ही ना, ये आपको पता है ये दोनों फीमेल है कि दोनों मेल है, कुछ इस तरह का सिस्टम है इनका। तो इनके लिए हमने पेयर न्यू लेके आना है ना, तो हमने इससे इंशाल्लाह 3 लेकर आने हैं। वो 3 जो 2 पेयर मतलब यहाँ पर रख देने हैं, एक का के मटका वहाँ लगाया हुआ है और एक का इस वाली साइड पे कहीं सेट करके। तो वो तीनों जो हैं वो हमने मतलब 3 न्यू लेके आने हैं, 2 पेयर इसमें आ जाएंगे। बहुत बड़ा है वैसे तो, अगर यही वाला एक पेयर रख ले तो एक पेयर रखने पर ही अंडे ना एक वक्त में ये 7-7 8-8 अंडे दे देते हैं, ये तोते होते हैं। और अगर इतने अंडे दे दें, सब में से बच्चे निकल आए, फिर तो हमें फिलहाल केज मतलब और बर्ड लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सब परिंदों की तो अल्हम्दुलिल्लाह से बच्चे आ गए ना। सिर्फ ये वाले ऑस्ट्रेलियन तोते रह गए हैं जिन्होंने अभी तक हमारे सेटअप में आके किसी भी ऑस्ट्रेलियन तोते ने कोई भी अंडे नहीं दिए, कोई भी बच्चा नहीं निकाला। कब से 1 साल हो गया मेरे पास, मैंने 3 से 4 दफ़ा चेंज कर लिए हैं, लेकिन एक दफ़ा भी अंडे किसी ने नहीं दिए, ना किसी में कोई भी पेड़ नहीं बनता, ठीक है। बाकी और हमारी ये वाली भी नवाबजादी है, सारा दिन अंदर बैठी रहती है, लेकिन जब इसको खोल कर देखो तो अंदर कोई अंडा होता ही नहीं है, हमेशा ऐसे ही करती है। और हमारे डूडू बहना तो माशाल्लाह से बहुत ही खुश है। और डूडू बहना, अच्छा ये वाली जो वो वाली फ़ीमेल है, ये मेल है, ये इसकी पहचान मुझे हो गई है। इनके ना सर से पहचान होती है, कुछ मैं देख रहा था मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन अभी ये छोटे हैं, अभी बड़े ही नहीं हो रहे। पता नहीं ये कब बड़े होते हैं और कब ही अंडे देते हैं, मुझे इसके बारे में कोई नहीं है। वैसे तो इनके पास बॉक्स रखा हुआ हर चीज़ है, जब इन्होंने अंडे देने होंगे तो दे देंगे, कोई मसला नहीं है। ऊपर तो जो रखे हुए हैं ना, इनकी है मुझे कि ये दे दे अंडे,
तोती अच्छा जाती है मटके के अंदर, बॉक्स के अंदर, आप लोगों को पता है कई दफ़ा होते हैं, कई दफ़ा अंदर गई होती है, बाहर निकलती है, फिर देखिए अंदर ही है, आधी बाहर है, पर नहीं है, अंडे नहीं देती ना, बस ये मुझे मसला है। और तुम भी अगर पेयर होता ना तो वो मटका भी लगा हुआ था तो बहुत ज़बरदस्त रहना था, और तुम लोगों ने यहाँ पर ना अंडे दे देने थे, लेकिन अब ये पेयर ही नहीं है, पेयर भी इनका भी बनाना ही पड़ेगा। अच्छा अंदर जा रहा हूँ तो ज़रा गर्मी महसूस हो रही है, यहाँ पर आ रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है, इसीलिए अभी मैं इनको यहाँ से ना उठा नहीं रहा, लेकिन जो मेरे बर्ड्स हैं वो सारे के सारे मुंह खोल के सांस ले रहे होते हैं, मुझे इनकी बड़ी टेंशन हो रही होती है। ओके, शुक्र है इन्होंने भी एक अंडा दिया है, देखो आज ही दिया होगा, तभी इसलिए क्योंकि एक अंडा ही है, 2 दिन तो कम से कम देती ना, एक दिन ठहर के फिर हमें दोबारा अंडे देने होते हैं। ये जितने भी नीचे ये लगी हुई है ना, ये एक साइड पे कर दूंगा, अगर तो इन्होंने थोड़े दिनों तक यूज़ कर ली ठीक है, नहीं तो बाहर निकाल दूँगी। और माशाल्लाह से खा रहे हैं खाना दाना। और ये वाली जो है, अब इसके कलर्स हम लोग देखते हैं। ये देखें ना, ये निकल आए हैं, वाइट इनकी मदर है ना, तो ये देखें, ये वाइट और जो ब्राउन है मिक्स है, और इनमें मेल फीमेल की पहचान बहुत आसानी से हो जाती है। जो मेल होता है ना, उसके जो ये होती है ना, यहाँ पर गर्दन के नीचे ये चेस्ट होती है, यहाँ पर ना डॉट्स होते हैं, आप गौर करेंगे मेरे इस वाले, वो वाला जो ऊपर मेल है उसके भी ऐसे ही है, जो इधर है उसके भी ऐसे ही, तो ज़ेब्रा है वो जावा है मेरे ख्याल में, दोनों में डिफरेंस है, लेकिन दोनों की पहचान ऐसे हो जाती है। और तुम मुंह में क्या लेके बैठे हुए हो, ये किसका पर लेके मुंह में फिर रहे हो? इन सब के वैसे नाम रखें, कितने प्यारे लगेंगे ना, छोटे छोटे के सबके नाम, लेकिन ये है कि फिर इनको नामों से पुकारूंगा ना तो बड़ा मज़ा आएगा। ओए कुछ खा लो तुम, ये मुझे नहीं ठीक लगता ना, मतलब ये कुछ खाता पीता भी नज़र नहीं आता मुझे। ये तो माशाल्लाह से बहुत एक्टिव है और अच्छा खासा बड़ा हो गया है, लेकिन ये नहीं बड़ा हो रहा ना, ये उतने का उतना ही है, देखें आपके सामने है। ये तो माशाल्लाह से बिल्कुल उसके जैसे देखें बड़ा डव बन गई है, लेकिन वो नहीं भी बनती, वो बहुत छोटी है। हालांकि एक दिन के बाद ही अंडे से निकले हैं, फिर भी तुम लोगों के अंडों में से बच्चे निकलने वाले हैं, और इस मरतबा अंडों में से बच्चे निकल आने चाहिए, ठीक है। और माशाल्लाह से मैं देख रहा हूँ कि ये वाले जो है ना हमारे बर्ड्स, ये माशाल्लाह से हेल्दी हो गए हैं। कितना कमज़ोर था ना जब मैंने इसको यहाँ पर लेकर आया था, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रहे थे, लेकिन अब मुझे थोड़ा थोड़ा सा फिर भी सही लग रहा है। इनके असल में डाइट हमने चेंज कर दी थी ना, इस वजह से। पहले हम इसको वो साता सा कबूतरों का दाना मैं खिलाने लग गया था, लेकिन फिर हमारे जो दोस्त है तो उन्होंने कहा कि दाना इनका चेंज करें, तो मैंने दाना इनका चेंज किया, और अल्हम्दुलिल्लाह से जो दाना चेंज किया है ना, वो अब दाना बहुत अच्छा है इनका, जिसकी वजह से माशाल्लाह से ये बहुत ज़्यादा सही है। और उनको खाना खाने दो, डब ना करो। मैंने ज़रा इनको 1 मिनट के लिए बंद कर दिया, शुक्र है सबको बंद कर दिया। ओ वो बाहर आ गई है बाहर, अगर वो बाहर आई है तो जाकर देख लें जल्दी से अंडे। ये भी 1 मिनट देख लेते हैं यार, बस 1 सेकंड। बाहर आई है तो देख लेना चाहिए, बस देख रहे हैं यार कितने अंडे हैं तुम लोगों के, नज़र ही नहीं आ रहे अंडे, इसका तो छुपाए हुए हैं। कितने हैं? 3 लग रहे हैं ना, 3 ही लग रहे हैं बस। थोड़ा सा टेढ़ा था, सीधा कर दिए, अब देखता हूँ। मुझे तो यार यहाँ से जो है ना वो 3 ही नज़र आ रहे हैं, मतलब एक टूट गया था, एक और दे दिया, पिछली दफ़ा 5 दिए थे, इस मरतबा 4 दे दिए, ठीक है ओके है। चलो बैठो जाके अपने अंडों पे वापस। तो यार देख लिया सब कुछ आपने, बर्ड्स भी दिखा दिए हैं। अभी हमारी जो कॉकटेल है वो एग नहीं दे रही, वो मुझे बहुत गुस्सा दिलाती है, उसका क्या करूँ हल कमेंट में लाजमी बताएं। और इंशाल्लाह हमारे न्यू बर्ड्स भी आ जाएंगे। ये वाले केज जब उठाकर मैं अंदर रख दूंगा यहाँ पर, तो इंशाल्लाह न्यू केज और साथ में बर्ड्स भी न्यू आ जाएंगे। यार आने शुरू हो गई हैं, तो इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं यही फ्रेंड। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। जो चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है। मैं चलता हूँ, फी अमानिल्लाह। बाकी माशाल्लाह से हमारे जो ये ना बच्चे बड़े हो गए हैं और अब खुद खाना खाने लग गए हैं।